गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सी वर्ड से जितने भी सिनोनिम्स हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आज हम वो करेंगे। अभी ये वीडियो डेली अब रेगुलर रहेगा। एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अभी वीडियो रेगुलर रहेगा। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। तो पहला है हमारा कोवेनेंट। तो कोवेनेंट, देखो कोवेनेंट हम कैसे याद कर सकते हैं। कोवेनेंट बेसिकली आया है कोवेलेंट बॉन्ड से। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही कोवेलेंट मतलब कोवेनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड, कोई एग्रीमेंट। तो वहाँ से आया है। तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बॉन्ड, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा कोलोजल। देखो कोलोजल का बेसिक मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल, मैमूथ, गिगेंटिक। ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में आई थिंक कहीं कराया था ये वाला। कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज, एनॉर्मस, मैमूथ, मासिव एंड बेहेमोथ। एंड एक होगा गिगेंटिक एंड टाइटैनिक। एक एलिफेंट से आ जाएगा, एलिफेंटाइन। भाई एलिफेंट एकदम विशाल जैसा बड़ा होता है ना, एलिफेंटाइन। एंड एक होता है वास्ट, तो पता ही है, वास्ट, ट्रेमेंडस, प्रोडिजियस, जो भी आप बोलना चाहो। ओके। एंड वन मोर थिंग कि आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, बिकॉज सी वर्ड से बहुत सारे वर्ड थे। जब मैंने सी वर्ड के वर्ड फाइंड आउट किए तो मैंने देखो बहुत सारे वर्ड थे। आई थिंक 60 के अप्रोक्स वर्ड थे, लेकिन कुछ वर्ड थे जो रिपीट हो रखे थे बार बार। सो इस वजह से मैंने 45 तक ही वर्ड लिए हैं। सेंश्योर का मतलब होता है डेनिग्रेट, मतलब किसी को नीचे दिखाना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। डेनिग्रेट, लैम्बर्स्ट, पाइलरी एंड कंडेम तो पता ही है, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। उनको सर्दी है, से हाथ भी नहीं चल रहे हैं। एक है कंटेम्पलेशन। तो कंटेम्पलेशन का बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचार में, मेडिटेशन से में चले जाते हैं ना। सपोज हम बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हैं, तो वैसे वाले सेंस में जाता है कंटेम्पलेशन, मतलब मेडिटेशन। एंड थॉटफुल, बहुत गहरे सोच विचार में, थॉटफुल हो गया। एक होता है पॉन्डर, ऐसे पॉन्डर ऐसे याद कर लेना। पॉन्ड से क्या होता है, तालाब, कि आप तालाब में बैठ के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ब्राउन स्टडी होता है एक, ब्राउन स्टडी। पेंसिव ऐसे याद हो जाएगा कि आप भाई बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बैठे हैं, पेन को चबाए जा रहे हैं, करते हैं ना कि पेन चबाते रहते हैं पीछे से हम और सोचते रहते हैं, तो वैसे वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा कोहेरेंट। तो उसको कोहेरेंट के दो मतलब होते हैं। जैसे कि एक किसी चीज़ को ऑर्डर में लगाना, मीन्स ऑर्डरली, किसी काम को एकदम सिस्टमेटिक वे से करना, मीन्स सिस्टमेटिकली। ठीक है। एक दूसरे सेंस में जाता है क्लियर, लॉजिकल, सेंसिबल। अब कोई चीज़ अगर सिस्टमेटिकली, मतलब कोई चीज़ है, कोई सिस्टमेटिकली मुझसे चीज़ को लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई थिंग्स है सिस्टमेटिकली वर्क कर रही है, तो बहुत ज़्यादा वो सेंसिबल है। सेंसिबल बोले तो मतलब क्लियर है, उसे हम समझ सकते हैं। तो ये दो सेंस में जाता है। तो हम इसको लिखेंगे ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली। एंड जो दूसरा वर्ड है मैं लिख देती हूँ, जो और वर्ड है इसकी क्लियर के सेंस में भी जाता है, क्लियर एंड लॉजिकल, क्लियर, लॉजिकल, सेंसिबल। ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिबल।
तो कॉम्प्रिहेंसिबल तो पता ही है, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब जो चीज़ एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। नेक्स्ट है हमारा कोमोशन। तो कोमोशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा बोल सकते हैं, डिस्टर्ब करना, परटर्ब करना, टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस, अपहीवल, हल्ला बुलाओ। हल्ला मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, हल्ला करना, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, अप्रोवर, परटर्ब बता दिया, टर्मोइल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना। तो एक तो हो जाएगा डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस और सारे के सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। डिस्टर्बेंस, कैओस, कैओस करके इसको साउंड करते हैं, कैओस। एंड कन्फ्यूजन तो पता ही है, कन्फ्यूजन, टर्मोइल एंड अप्रोवर एंड अपहीवल, हीवल, ये आएगा हीवल, अपहीवल, टर्बुलेंस एंड एक राक्षस होते हैं, वह बहुत ख़तरनाक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, तो उससे याद हो जाएगा रकस एंड हल्लबलाव एंड अप्रोवर तो बताइए, अप्रोवर हो गया। पेंडेमोनियम, एजिटेशन, परटर्ब्ड एंड डिस्टर्ब्ड। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेट। तो कंसिडरेट का बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा थॉटफुल के सेंस में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयरफुल किस चीज़ को लेकर बहुत एकदम सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, हीटफुल, माइंडफुल, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं, वेरी, चेरी, विजिलेंट। और एक काइंड के सेंस में भी जाता है ये, काइंड के सेंस, कंसिडरेट एक हमारा जाएगा काइंड के सेंस में। एंड बाकी तो ये केयरफुल हो गया, थॉटफुल, केयरफुल, थॉटफुल, heedful, mindful, attentive, worry, worry साउंड, worry प्रोनाउंस करते हैं इसको, चेरी एंड विजिलेंट। विजिलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्रीवियस ईयर एक आई थिंक कौन से एग्जाम में आया था ये मुझे ध्यान नहीं, बट ये आया है। नेक्स्ट है हमारा कोर्स, इसको हम कोर्स प्रोनाउंस करते हैं, COARS, कोर्स। तो कोर्स का बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा रफ़, मतलब खुरदुरा बोल सकते हैं, खुरदुरा टाइप नहीं होता, मतलब जो एकदम रफ़ होता है, अनइवन होता है, तो वहाँ से आया ये। तो क्या बोलेंगे हम इसको, रफ़, अनइवन। नेक्स्ट है कैंडिड। देखो कैंडिड फिर से आ गया, तो कैंडिड तो मतलब बताया था, ऑनेस्ट के सेंस में जाता है एक तो, ऑनेस्ट। एंड एक हमारा जाएगा वही बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ब्रेव है, फ्रैंक के सेंस में फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा स्लिप शोर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे बोल सकते हैं, स्लिप शोर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं स्लिप शोर्ड तो नहीं होगा, स्लिप शोर्ड तो केयरलेस को बोलते हैं, स्लिप शोर्ड। एक सेकेंड, स्लिप हो गया, अभी ये रेस भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। एंड अपराइट हो गया, अबोव बोर्ड हो गया। एंड एक होता है फोर्थ राइट, फोर्थ राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा कैजुअल। देखो कैजुअल आ गया फिर से, ये मैंने आपको आई थिंक ये ए वर्ड में कराया था, आई थिंक कैजुअल, कैजुअलरी। इसका मतलब होता है फ्लैटरी, मीन्स किसी के तलवे चाटना, चापलूसी करना, बूट लिकिंग,
परसुएड, फ्लैटरी, बूटलिकिंग, परसुएड, एंड और क्या हो जाएगा। ओके यही वर्ड थे। नेक्स्ट हमारा क्रूड। तो देखो क्रूड का बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो नोविस होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं एकदम नौसिखिया टाइप होता है। एंड और क्या बोलेंगे, नोविस हो गया, बहुत नौसिखिया टाइप हो गया। एंड बस ये कुछ वर्ड हैं, जैसे कि क्रूड का एक तो हो जाएगा अनरिफाइंड, बहुत ज़्यादा अभी नया नया है। न्यू कमर, जैसे न्यू कमर बोल देते हैं ना, नूब है बहुत ज़्यादा। अनरिफाइंड, नोविस, नोब एंड न्यू कमर तो पता ही है, न्यू कमर। एंड और क्या वर्ड हो जाएंगे, बस यही कुछ वर्ड है। नेक्स्ट हमारा सीज़। देखो ये सीज़ और सीज़, इसको हम सीज़ ही प्रोनाउंस करते हैं। मैंने जानबूझ के ये एस वाला वर्ड लिया है, एस वाला सीज़ लिया है, बिकॉज मुझे पता था एक सीज़ होता है, दूसरे वाला भी सीज़ होता है, हम इनको सेम प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, सीज़ एंड सीज़। बेसिकली जो ये ऊपर वाला सी वाला सीज़ है, तो इसका मतलब होता है स्टॉप, किसी को रोक देना। एंड स्टॉप करना, होल्ड करना, रोकना, मतलब सीज़ करना, स्टॉप करना। और एक सीज़ का मतलब होता है जब्त करना, मीन्स कैप्चर करना, मीन्स रिटेन करना भी बोल सकते हैं, रोक के रख लेना, जाने ना देना, रिटेन करना। एंड और क्या होगा, कैप्चर करना, रिटेन करना, विद होल्ड करना। तो कुछ वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा कोल्यूशन। तो कोल्यूशन का मतलब होता है सांठगांठ, मीन्स सीक्रेट एग्रीमेंट, कोई कॉन्स्पिरेसी। अब सीरियल में देखते हैं कि सीरियल्स में क्या करते हैं, पीछे प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं एकदम चुपचाप से, कॉन्स्पिरेसी, इंट्रीग। एंड और क्या बोलते हैं, ब्लोइंग इन कैहुत विद करके एक होता है एक वर्ड। तो पहले तो हमारा हो जाएगा सीक्रेट एग्रीमेंट, एंड कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। एक हो जाएगा हमारा इंट्रीग। तो कुछ वर्ड थे कोलिजन के। ओके नेक्स्ट है हमारा क्रैश। तो क्रैश का बेसिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, जो बहुत मतलब बेढंगे, मतलब जिसको कोई उठने बैठने का तरीका नहीं है, पहनने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है बिल्कुल, तो उसको हम बोल देते हैं अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज्ड के सेंस में जाता है क्रैश, और एक क्रैश जाता है हमारा मूर्ख के सेंस में। जब अब जो अनसिविलाइज्ड है तो ऑब्वियस है वो मूर्ख भी होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फुलिश है, मूर्ख है, बहुत ज़्यादा अनरिफाइंड है, कुछ नहीं आता पता उसको, बहुत ज़्यादा वैकस है, बहुत ज़्यादा वैक्यूम है, खाली दिमाग है बिल्कुल। तो एक तो जाएगा हमारा ये अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। और दूसरा जाएगा ये हमारा फुलिश के सेंस में, बहुत ज़्यादा फुलिश है, बहुत ज़्यादा अनरिफाइंड है, कुछ नहीं पता उसको, अनरिफाइंड है, बहुत ज़्यादा वैकस है, वैक्यूम है, ऐसा याद कर सकते हैं, दिमाग खाली है बिल्कुल। यही तो होता है वैक्यूम की स्पेलिंग, आई थिंक VACWM, वैक्यूम है। नेक्स्ट है हमारा कर्सरी। देखो कर्सरी हम कैसे याद करेंगे भाई, हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में माउस, जब हम माउस को मतलब हिलाते हैं स्क्रीन पे, हमारा क्या होता है, कर्सर होता है, ऐसा करके कर्सर बना होता है। अब क्या होता है, वो हिलता रहता है। एक सेकेंड मैं बना लूँ पहले। वो ऐसा करके हिलता रहता है, बहुत स्पीड से हिलता रहता है, ऐसा कर्सर जो होता है वो बहुत स्पीड से, क्विक एंड केयरलेसली बोल सकते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहता है कर्सर, तो वहाँ से आया है ये। ओके तो कर्सर को हम कैसे याद करेंगे, कर्सर क्विक एंड केयरलेस। तो आई डोंट थिंक कि आप ये चीज़ भूलने वाले हो। कर्सर मीन्स क्विक एंड केयरलेस। ओके नेक्स्ट है हमारा क्लैंडस्टाइन। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छिपा हुआ, मीन्स हिडन, लेटेंट, सर्पटिशियस, फर्टिव, कोवर्ट, सीक्रेट, मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता है ना, तो वहीं से आया क्लैंडस्टाइन, मिस्टीरियस। आप देखो क्लैंडस्टाइन को कैसे याद करोगे भाई, कैंडल होती है ना, मोमबत्ती, और मैं भी स्पेलिंग, ओहो भाई ये
कैंडल होती है मोमबत्ती। अब हम कैंडल कब जलाते हैं? हम कैंडल कब जलाते हैं भाई? जो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, कुछ चीज़ छुपी हुई हो, उसे देखने के लिए हम कैंडल जलाते हैं। तो वहीं से याद हो जाएगा हमारा क्लैंडस्टाइन मीन्स वो कोई चीज़ छुपी हुई, मीन्स सीक्रेट, मीन्स तो क्लैंडस्टाइन का क्या हो जाएगा? सीक्रेट, कोवर्ट एंड फर्टिव, अल्टीरियर, अल्टीरियर के सेंस में भी जाता है ये अल्टीरियर, हिडन तो पता ही है, हिडन, लेटेंट, एंड एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है सरप्टिशियस। अभी मैं बताती हूँ मैंने कैसे याद किया सरप्टिशियस। सरप्टिशियस देखो, सरप्टिशियस कैसे याद किया मैं आपको पूरा इमेज क्रिएट करके बताती हूँ। भैया सपोज ये घास है, बहुत ज़्यादा घास है, ठीक है, और इनमें एक ब्लैक कलर का सांप है, मान लो सांप। कैसे बनता है भाई सांप? सांप है। अब क्या है, ये सांप है, इन हरी हरी घासों में छिप रहा है, तो मैं सरप्टिशियस में छिपा हुआ सांप। तो वहाँ से आगे मतलब कुछ चीज़ छिपी हुई, यानी कि सरप्टिशियस यानी हिडन यानी मिस्ट्री। तो वहाँ पे से ऐसे याद कर लेना। मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया था। तो सरप्टिशियस हो गया। एक हमारा हो जाएगा अनकैनी के सेंस में जा सकता है, स्टील्दी बोल सकते हैं, स्टील्दी। भाई आज तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। स्टील्दी हो गया, मिस्टीरियस हो गया। एक क्या ना, सर्दी में हाथ नहीं चल रहे हैं तो इस वजह से मिस्टीरियस हो गया। एक हो जाएगा एक्रे, आर्केन हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमली। देखो कॉमली एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, मतलब जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना तो आई वाज लाइक कि भाई ऐसा भी कोई वर्ड होता है कॉमली, आई मीन इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो मतलब मेरा रिएक्शन ये था। तो कॉमली का मतलब है, आई थिंक सीपी में पूछा गया था कॉमली। तो कॉमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एल्योरिंग, एल्योर बोलते हैं ना, एल्योर। तो इसको चार्मिंग भी बोल सकते हैं, चार्मिंग। ब्यूटीफुल के तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे कॉमली को, कि कॉमली वर्ड हमारा दिमाग में कैसे रहेगा? तो कॉमली वर्ड कैसे दिमाग में रहेगा कि वो कैटरीना कैफ वाला सॉन्ग है ना, कमली कमली। भाई जैसे कॉमली दिमाग में तो तुरंत आना चाहिए कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो वहाँ से याद हो जाएगा कॉमली। तो नेक्स्ट है हमारा कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन मैंने कराया था अभी आपको लास्ट वाली वीडियो में, आई थिंक बी वर्ड में कराया था। कल्मिनेशन मतलब होता है कोई चीज़ अपने शिखर पर, यानी क्लाइमैक्स पर, एपेक्स पर, पिनेकल, पीक, एक्मे, अपोजी, तो ये सब कराए थे ना। क्लाइमैक्स, एपेक्स, पीक, एक्मे, एपोजी। अब आप सोच लेंगे और वर्ड तो लिखवाए नहीं, भाई और वर्ड मैंने लास्ट वाली वीडियो में लिखवा दिया ना, तो वहाँ से लर्न कर लेना। कंडेम, कंडेम फिर से आ गया, वही सेंश्योर, निंदा करना। तो अब मैं ये सारे नहीं लिखवाऊंगी कंडेम के, सेंश्योर। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंसस। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? कॉन्सेंसस। तो कॉन्सेंस का मीनिंग मतलब बेसिक मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। एक तो एग्रीमेंट होता है मतलब जैसे अभी मैंने लिखवाया ना बॉन्ड एग्रीमेंट, वो वाला सीक्रेट बॉन्ड वो लिखवाया था अभी। ये रहा, कहाँ गया सीक्रेट बॉन्ड, ये रहा कॉलिजन का सीक्रेट एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी, इंट्रीग मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करना। लेकिन ये तो जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल मैं किसी मीटिंग में गई, मेरे और मेरे बॉस के बीच में एक जनरल एग्रीमेंट हुआ किसी चीज़ को लेके। या फिर फॉर एग्जांपल एक गांव में हो, जैसे गांव में क्या होता है, भाई तुम्हारे पास चावल है, हमारे पास गेहूँ है, भाई हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम हमें चावल दे देना, हम तुम्हें गेहूँ दे देंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा करके। तो कॉन्सेंसस, तो कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट।